सर, पहले डिप्टी सीएम बनने से इनकार करने वाले निशांत कुमार आखिरकार मंत्री बनने के लिए कैसे माने, ये भी एक चर्चा हो रही है। सद्भाव यात्रा की भी चर्चा हो रही है कि उन्हें जबरदस्त पब्लिक रिस्पांस उस वक्त मिला, पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें सरकार में आने का दबाव बनाया और बीजेपी और जेडीयू की जो टॉप लीडरशिप है, खास करके अमित शाह और ललन सिंह की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। इसके पीछे जो जेडीयू की पॉलिटिकल लेगेसी बचाना, लवकुश समीकरण मजबूत करना, नीतीश कुमार के बाद पार्टी को नया चेहरा देना सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इस तरह की चर्चाएं चल रही है। आखिरकार निशांत कुमार के लिए आपको क्या लग रहा है, कौन सा फैक्टर सबसे मजबूत रहा कि निशांत कुमार मंत्री बनने के लिए माने? ललन सिंह और संजय झा के बारे में तो मेरी जानकारी है कि ललन सिंह और संजय झा ने निशांत को समझाने में, मनाने में कामयाब रहे कि जब तक आप सरकार के हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक जनता के बीच में भी जाएंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। पहली सभा में भीड़ थी, दूसरी सभा में इनकी उतनी भीड़ नहीं थी जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन जब आप सरकार के हिस्सा हो जाएंगे तो आप जहां भी जाएंगे तो आपके साथ एक तो कि उस विभाग के लोग रहेंगे, उस जिले में भी विभाग के लोग रहेंगे। तो ताकत तो सरकार से ही आती है और सरकार में अगर आप रहेंगे तो संगठन को भी आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, बेहतर से संचालित कर पाएंगे। जो जन सरोकार के सवाल है, जनता जब समस्या लेके आएगी तो आप एक संगठन के दायित्व के निर्वहन के लिए किसी अधिकारी से जाके मिलना और कहना और एक सरकार के हिस्सा बन करके उन अधिकारियों को कहना तो भाई आप इस काम को देख लीजिए, ये हमारे पास आए हुए हैं, विभाग चाहे जो हो, जिम्मेवारी चाहे जहां की हो, लेकिन आप तो कर ही सकते हैं ना, मंत्री बनने के बाद आप सरकार के अंग हो जाएंगे। तो आप कुछ भी कहेंगे तो एक मंत्री की हैसियत से कहेंगे और उसका एक दबाव प्रभाव अलग तरीके से पड़ेगा। एक बात तो ये समझाई गई। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि बिल्कुल जेडीयू में भी कई पावर सेंटर बनने लगे थे, तो जब निशांत संगठन में आए तो थोड़ा पावर सेंटर डाइल्यूट हुआ कि चलिए निशांत आ गए तो अब यहाँ लड़ने झगड़ने वाली बात छोड़िए, कल हो सकता है कि निशांत को बड़ी जिम्मेवारी दे दी जाए और फिर संगठन में हम लोगों को उनके नेतृत्व में काम करना है। क्योंकि नीतीश कुमार को ही तो अधिकृत सब चीज के लिए कर दिया जाता है। कल नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया जाएगा कि आप तय कर लीजिए कि निशांत को ही संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। सरकार में भी जब विजेंद्र यादव को और विजय चौधरी जी को बनाया गया मंत्री तो श्रवण कुमार जो भी मंत्री बने हैं वो नाराज होकर के चले गए थे नालंदा, तो फिर लाया गया, उनको विधायक दल का नेता बनाया गया, फिर उनको सरकार में मंत्री बनाया गया। तो हुआ कि भाई अब कई मंत्री कतार में खड़े हो जाएंगे आपकी जाति के और फिर आप इस कतार में इतने पीछे हो जाएंगे कि जब कोई और बड़ा दायित्व देने की बात होगी तो आपको तो कहा जाएगा कि वो तो संगठन में है, सरकार में तो कभी रहे नहीं, कोई अनुभव नहीं रहा और फिर अलग अलग दावेदारी भी होगी। तो क्यों ना आकर के इन दावेदारियों पर आप विराम लगा देते हैं कि भाई मैं ही मंत्री बन जाता हूं, छोड़िए बाकी लोगों की दावेदारी। निशांत को इन सारी चीजों को समझा के, बता के और राजी कर लिया गया और तब जाकर के उन्होंने महसूस भी किया कि बिल्कुल सरकार में रह करके हम जितना जनता के हितों का ध्यान रख सकते हैं पार्टी में, और पार्टी के बाद अगर अगला कोई उत्तराधिकार की बात होगी तो हम मंत्री पद पर बने रहेंगे, तो हो सकता है कि मुझे अगली बड़ी कोई जिम्मेवारी के लिए भी तैयार किया जाए। और नीतीश कुमार जी भी इसके लिए तैयार हो गए। मंच पर तो बता ही रहे थे, अमित शाह जी से मिलवा रहे थे निशांत को, निशांत पैर छूकर उनका प्रणाम कर रहे थे। तो ये सारी चीजें तो थी कि नीतीश कुमार भी अब इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि अब हम सत्ता में, बिहार में सीधे सीधे कहीं मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और निशांत भी किनारे हो जाएंगे तो फिर एक दबाव हमारे ऊपर भी बनेगा और फिर अलग अलग पावर सेंटर बनने लगे। तो पावर सेंटर तभी किनारे हो सकता है जब निशांत को हम मुख्य धारा में ले आते हैं, संगठन में भी और सरकार में भी, और तब वो सरकार में शामिल हुए, बजाते उनको हेल्थ डिपार्टमेंट दिया गया, मंत्री बनाया गया। कल कोई आगे की भी बात होगी तो हो सकता है कि निशांत के लिए वो रास्ता खोल दिया जाए। इसलिए जेडीयू
में निशांत के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उनको मंत्री पद की जिम्मेवारी दी गई और उन्होंने मंत्री बनना स्वीकार किया। अमित शाह जी वाली जो बात है, अमित शाह जी क्यों समझाएंगे निशांत को? ये जेडीयू का मामला है। जेडीयू पार्टी कैसे संचालित होगी, उसमें संगठन में काम करेंगे, कौन मंत्री बनेंगे, ये बात अमित शाह जी क्यों समझाएंगे? और क्या इस मामले में नीतीश कुमार जी के मैच्योरिटी पर कोई सवाल तो नहीं? नीतीश कुमार जी, ललन सिंह, संजय झा ने ही मन बनाया कि नहीं, निशांत को सरकार में शामिल होना इसलिए जरूरी है कि आगे के लिए अगर कोई रणनीति बनेगी तो उस रणनीति का नायक कौन होगा, वो नायक निशांत जी को बनाया जाएगा। न किसी की रूठने की जरूरत पड़ेगी, न किसी को मनाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो रणनीति के तहत निशांत को शामिल कराया गया है सरकार में, और अब तो वो सरकार में माननीय मंत्री हैं। मैं मानता हूं कि आवश्यकता महसूस की गई और आवश्यकता के अनुसार निशांत को समझा दिया गया। आप आइए सरकार में और जनता के बीच में काम कीजिएगा, तो ज्यादा धीरे धीरे आपके प्रति जो एक्सेप्टेंस की बात है, वो एक्सेप्टेंस की बात जनता में होगी और आपकी पार्टी में भी जो कई सेंटर बनेंगे उस पर विराम लगेगा।